ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੀਪ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਨਵੇਂ ਅੰਕੁਰਮੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਰੈਸ਼। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखो एज ए न्यू पार्टी दो एग्जाम्पल है। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जंतर मंतर पे आके बैठ जाते हैं और देश के लाखों लोग जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई पैसा, ना कोई सिस्टम, लोग पहुंच जाते हैं। दिल्ली के अंदर अभी इलेक्शन हुए जिसमें हमारी 67 सीटें आई। उसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस की भी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत थी, बीजेपी की भी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और अगर आप ऐसे कहें तो एक्सट्रीम जो मोदी वेव चल रही थी पूरे देश के अंदर, वो भी थी दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली में वो दोनों की दोनों पार्टियां आ गई। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई नॉर्मल सी एक पार्टी नहीं है कि कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, इस तरह से कोई सिस्टम नहीं है। ये लोगों का मूवमेंट है। पिछले आज़ादी के बाद जो पिछले 70 साल से 65-70 साल से जो एक सिस्टम बनाया गया है, जो कि उस सिस्टम से लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया है, उस सिस्टम से लोगों का गला घोटा गया। आज ये रिवोल्ट है उस सिस्टम के खिलाफ। आम आदमी, इस देश का आम आदमी रिवोल्ट कर रहा है उस सिस्टम के खिलाफ। तो कोई भी आंदोलन, कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी क्रांति नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि 20 साल से लगातार क्रांति हो रही है। एक गल पुछदा, जिद्दां तुहाडे कोल बैकग्राउंड सी अन्ना हज़ारे मूवमेंट दा सीगा, बड़ा वधिया सोशल मूवमेंट सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। और लगभग कुछ पंजाब में इदा ही नज़र आ रहा। तो तुसी इनू किवें काउंटर करोगे? बिल्कुल सेम जैसे दिल्ली। हम लोगों की पार्टी, हमें लोगों से बातचीत करना, हमें मीडिया से थोड़ी बातचीत करना है। हमारी देखो दो चीज़ें होती है। जब हम बोलते हैं, जनता को ये समझ में आता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। इन मीडिया हाउसेज और बड़े बड़े पॉलिटिशियन को लगता है कि जनता मूर्ख है और उनको हम जैसे समझाना चाहेंगे समझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता को सब समझ में आता है, ठीक है। तो हमें तो जनता की बात करनी है, लोगों की बात करनी है। लोगों को पता है कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए नहीं लड़ रहा है। और ये कोई हमारी लड़ाई थोड़ी ना है कि मेरी लड़ाई है, संजय भाई की लड़ाई है, अरविंद केजरीवाल। ये जनता की लड़ाई है। अगर पंजाब के लोगों को रिवोल्यूशन चाहिए, अगर पंजाब के लोगों को बदलाव चाहिए, अगर पंजाब के लोग चाहते हैं कि चीज़ें बदलनी चाहिए, तो इस आंदोलन के पार्ट बनेंगे। अगर उनको लगता है नहीं बदलना चाहिए, सेम चीज़ें होनी चाहिए, तो अकाली दल और कांग्रेस को वोट दे दीजिए। ये कोई हमारी ईगो की लड़ाई थोड़ी ना है। हम तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है परिवर्तन होना चाहिए तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵਰਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ? नहीं, इनके पास पैसा है और क्या बताया दूसरा आपने? ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। दो चीज़ें हैं। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? और मतलब मैं थोड़ा नहीं, मैं दो चीज़ें मैं इसको ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ हिंदी में कि मैं समझ गया, आंसर समझ गया, क्वेश्चन समझ गया। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि कल्ले ग्रास रूट वर्कर में तुसी किवें ये जंग लड़ोगे? पहली चीज़ तो इनके पास पैसा है और दूसरी पास इनके पावर है, लेकिन इनके पास ग्रास रूट वर्कर नहीं है। तो ये एक चीज़ तो आप ये करेक्ट कर लो। अकाली दल और कांग्रेस के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, इनके पास वर्कर नहीं है। जो अच्छे ईमानदार और मेहनती वर्कर हैं वो अपनी पार्टी छोड़ छोड़ के वो या तो आम आदमी पार्टी में चले जा रहे हैं या घर बैठ जा रहे हैं। लोग कौन है? वो लोग हैं जो पावर गेम में बने रहना चाहते हैं, ठीक है। इतिहास गवाह है, इतिहास उठा के आप देख लो, ठीक है। जब भी पैसे और जुनून के बीच में जंग हुई तो जुनून ही जीता है। सोनिया गांधी से, कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा पैसे किसी के पास नहीं थे। मोदी साहब से ज़्यादा पैसे किसी के पास नहीं थे दिल्ली के अंदर, लेकिन वो 0 सीट पाए, वो 3 सीट पाए।
तो जब जनता लड़ती है ना चुनाव, जब जनता खड़ी होती है तो सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਐਮਪੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਖਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਟੀਰਿੰਗ ਟਰਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਾੜ ਗਈ ਪੌਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜੋਗੇ। देखो विरोधी दल बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी से डील कैसे करें, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो कभी आप सुखबीर बादल के स्टेटमेंट उठा के देख लो तो कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, बिल्कुल पागल हो रखे हैं लोग। अभी मुझे बताया किसी ने कि एक मीडिया वाला गया था उनसे मिलने सुखबीर बादल से, तो सुखबीर बादल अपने सारे लोगों को डांट रहे थे, कह रहे थे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। कोई सर्वे कराया उन्होंने, उस सर्वे में 90 सीटें आ रही हैं आम आदमी पार्टी की। तो पागल हो रखे हैं पूरी तरह से वो, तो उनको समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी से डील कैसे करें। तो इस तरह से कुछ भी बोलते चले जाते हैं। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का है, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना डिसिप्लिन के नहीं चल सकती, चाहे वो डिसिप्लिन एक छोटे वर्कर का हो चाहे पार्टी के बड़े लीडर का हो। जब तक एज अ डिसिप्लिन एज अ टीम आप नहीं काम करते तब तक कोई भी पार्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन इवन आपका मीडिया हाउस भी नहीं चल सकता। तो डिसिप्लिन तो इन्फोर्स करना पड़ता है आपको, ठीक है। आपके व्यूज़ हैं, पार्टी का डेमोक्रेटिक फोरम है, उस डेमोक्रेटिक फोरम में आप अपनी बात रखिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपनी बात मीडिया के थ्रू करेंगे। फिर आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही होता है पार्टी में। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨ ਵਿਦ ਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਫਿਲਾਸਫੀ है लाइफ की। मैं उसी का आगे ही बढ़ रहा था। उस मिशन में पंजाब आता है, पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना, पंजाब को ड्रग्स से मुक्त कराना, पंजाब के अंदर जो लोग जितना ज़्यादा परेशान है, इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, एग्रीकल्चर ख़त्म हो चुका है, कोई सर्विस इंडस्ट्री नहीं आई है, रेवेन्यूज़ धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, सरकार लोन ले रही है, ज़मीनों को गिरवी रख के लूट रही है। तो पंजाब एक बहुत बड़ी त्रासदी की कगार पे खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी एक होप है। आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स एक ट्राई कर रहे हैं, मैं भी उसमें एक ट्राई कर रहा हूँ कि सिचुएशन किसी तरह से चेंज हो जाए, किसी तरह से चीज़ें बदली जाए और जो एक महान त्रासदी होने वाली आने वाली उस त्रासदी से बचाया जा सके किसी तरह से लोगों को। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ, ਮਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। देखो हम सिर्फ इलेक्शन जीतने नहीं आए हैं, राजनीति के अंदर एथिक्स मॉरलिटी को इस्टेब्लिश भी करने आए हैं। तो हम किसी भी चीज़ से इलेक्शन जीतना होता तो फिर पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी। आम आदमी पार्टी इसलिए बनाई कि इस देश की राजनीति को भी बदल सकें। मैंने शुरू में कहा कि आम आदमी पार्टी से डील कैसे करें ये सुखबीर बादल और कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कभी इन्होंने ईमानदार पॉलिटिक्स की ही नहीं, कभी इन्होंने बिना पैसे के चुनाव लड़े ही नहीं। ये तो 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ डालते हैं और सारा सिस्टम इनके लिए काम करने लगता है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा हमसे कैसे डील करें। आम आदमी पार्टी एथिक्स से चुनाव लड़ेगी, मॉरलिटी से चुनाव लड़ेगी, ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी, उसके साथ कोई समझौता नहीं।